नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों हाजीपुर और हाजीपुर के आसपास का इलाका पूरी तरह से चिरागमय हो गया। जैसा कि आपको पता है, 16 जनवरी को यानी कि कल 1 बजे चिराग पासवान का संकल्प महासभा है। इसे लेकर के चिराग पासवान के तमाम नेता करीब 1 सप्ताह पहले से लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह सभा जो है अभूतपूर्व होगा, पूरा हाजीपुर का चक्का जाम होगा। इसी विषय में बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह है। चंदन जी, सबसे बड़ी बात है कि हाजीपुर से कल चिराग पासवान शंखनाद करेंगे उसी बात का जिस बात का डर था, यानी कि हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे, यह क्लियर है और कल इसकी घोषणा भी करेंगे। देखिए अनिल जी, चिराग पासवान जी पहली सभा हाजीपुर में कर रहे हैं ऐसा नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जयंती पर, पुण्यतिथि पर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आदमकद जो प्रतिमा है उस पर जाकर बराबर वह कार्यक्रम करते रहे हैं। इससे कहीं हम लोग को कोई परेशानी और दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान जमुई के सांसद हैं, जनता वहां ढूंढ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कई ऐसी योजना है जिस पर चिराग पासवान मौन रह जाते हैं। तो चुनावी स्वार्थ के लिए हाजीपुर में सभा करना या ताकत दिखाना, ताकत अगर होता तो हम लोग भी मानते, जनता अगर उनको बुलाती, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के जो उनके कार्यकर्ता हैं, या आप ऐसा कह लें कि जो धन पशु हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो गिट्टी के, बालू के, सीमेंट के और सरिया के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो धन पशु हैं, जो पैसे के दम पर जनता को अक्षय वट स्टेडियम में पहुंचाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। कहीं पैसा तो कहीं गाड़ी तो कहीं साड़ी का लालच तो कहीं कुछ का लालच देकर उस स्टेडियम में लाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जनता तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बुलाने पर, एक आवाज पर, और कभी उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, स्वयं वहां सुनने के लिए आ जाया करती थी। लेकिन आज चिराग पासवान दरवाजे दरवाजे पहुंच रहे हैं तो जनता के बीच में इनका पकड़ नहीं है। हाँ, इनके पास धन बहुत है और इनके लोगों के पास धन बहुत है, उसके जोर पर ये हाजीपुर के लोगों को चाहते हैं कि मैं झुका दूं। लेकिन ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि है और यहां से हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी सांसद हैं, वह सारा गुना गणित हम लोग समझते हैं। वक्त आने दीजिए। अनिल जी, क्या चिराग पासवान फैसला करेंगे कि वो हाजीपुर से लड़ेंगे या फैसला एनडीए की बैठक में होगा? यही सवाल चंदन जी आज चिराग के नेताओं से हमारी हुई। हाजीपुर के अक्षय वट स्टेडियम में लगातार हमने वहां की तस्वीरें दिखाई है, किस प्रकार से उनके नेता घूम रहे हैं। हमने सीधे तौर पर पूछा कि क्या आधिकारिक रूप से घोषणा हो गई है, चूंकि एनडीए के आप लोग घटक दल हैं, अभी एनडीए में है, पारस जी भी एनडीए में है, तो क्या ऊपर से बात हो गई, ऊपर से घोषणा हो गई? आप कैसे कह सकते हैं कि चिराग पासवान लड़ेंगे? उन्होंने सीधे तौर पर कहा, कैमरे के सामने कहा कि बात हो गई है, चिराग पासवान ही लड़ेंगे। अनिल जी, देखिए, बहुत बार आपने चिराग पासवान का इंटरव्यू किया है और बराबर चिराग पासवान जब सीटों पर बात होती है तो वो कहते हैं कि ये गठबंधन के अंदर में ये फैसला होगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा। अगर मैं कैमरे पे बोल दूं तो गठबंधन धर्म को तोड़ूंगा। तो क्या चिराग पासवान कभी पुण्यतिथि में मैं यहीं से लड़ूंगा, कभी जमुई जाकर, मैं यहां युवा अवस्था में आया था, वृद्ध होकर जाना चाहूंगा, हाजीपुर से ही लड़ूंगा, उनके नेता तो कह रहे हैं। तो चिराग पासवान देखिए गठबंधन के कभी भी ईमानदार सहयोगी नहीं रहे हैं। ये पारिवारिक नेता नहीं है, ये तो परिवार से अलग होकर अपना जो है कि स्वयंभू नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान वाला इनका स्तुति गान बराबर रहता है। तो इनके नेता कितना भी घूम लें, और हम लोग जानते हैं वोट परसेंटेज 2020 में जो इनको आए हैं वो हमको पता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के देहांत के बाद जो एक सहानुभूति वोट और माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो जब बैनर पर लगा कि मैं मोदी का हनुमान हूं, तो कहीं ना कहीं कुछ वोट आ गए। लेकिन वहीं उसके बाद उपचुनाव भी हुए। अनिल जी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। कुशेश्वर स्थान, तारापुर इसके गवाह हैं कि आपकी जमानत जब्त हुई। वहीं विधान परिषद के चुनाव में आपके जितने उम्मीदवार थे वो सब धराशायी हो गए।
आप झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, या अभी में वर्तमान में राजस्थान और मध्य प्रदेश में चिराग पासवान की थू-थू हुई, तो गठबंधन में ये कितने ईमानदार हैं हमको बताने की जरूरत नहीं है कि लालू प्रसाद यादव की बिरयानी के लिए अगर चिराग पासवान का लार टपक जाता है और पहुंच जाते हैं उनके दरवाजा पर, हमारे नेता तो नहीं गए बिरयानी खाने के लिए, हमारे नेता अंगद की पैर की तरह जमे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में। तो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो हम लोग तो माननीय प्रधानमंत्री जी के ईमानदार सहयोगी हैं अनिल जी। जी लेकिन चंदन जी, एक बड़ी बात जो है, जो आपने कहा, धन कुबेर कहिए, धन पशु कहिए, बड़े बड़े ठेकेदार कहिए, क्या धनवान होना गुनाह है? नहीं अनिल जी, राजनीति में पैसा का दुरुपयोग जब आप कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके करते हैं तो यह किसी भी पार्टी के लिए उत्तम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान के किसी भी कार्यक्रम में अगर कार्यकर्ताओं को अहमियत और मंच पर कुर्सी अगर मिल जाती, तो मैं भी एक दल का कार्यकर्ता हूं और बराबर राजनीति का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन चिराग पासवान के इर्द गिर्द में जिस तरीके से एक माफियाओं का जो चुंगल और नेक्सस जो बना है, यह बिहार की राजनीति के लिए स्वस्थ नहीं है। और जितना जल्दी चिराग पासवान इसको समझ लें, अलबत्ता तो वो समझ नहीं रहे हैं। अभी हकीकत में आप देख लीजिए कि चिराग पासवान के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ और तमाम होर्डिंग से उनका फोटो हटा दिया गया। जो व्यक्ति लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बनाने में अपना सर्वस्व और कण-कण लुटाया हो, आज उसको हाशिए पर ठेल दिया गया। तो क्या यह चिराग पासवान के इशारे के बगैर हुआ है? तो चिराग पासवान हर एक नीति में पार्टी का नीति निर्धारण करते हैं और इस तरीके से आपस में जिस तरीके से उनके यहाँ साजिश होते रहता है। चंदन जी, आप काफी पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता नेता हैं। आपको पता है कि हम कोई भी बात, कोई भी तस्वीर बिना अगर किसी प्रमाण के हम कोई खबर नहीं चलाते हैं, इतना तो तय है। आपने हुलास पांडे की बात की, आज ही हुलास पांडे से हमारी मुलाकात अक्षयवट स्टेडियम में हुई। वहां हमने यह सवाल भी किया, जिस प्रकार से पोस्टर की बात आ रही थी कि तमाम बैनर पोस्टर से हुलास पांडे का जो फोटो है वो गायब है। इस पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि चिराग पासवान के दिल में हूं। ये हुलास पांडे का कहना। आज की ये बात हमने वो खबर लगाया भी है। देखिए, ये तो उनका बड़ा हृदय है कि इस तरीके का बयान हुलास जी दे रहे हैं, लेकिन चूंकि जो सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की तो जरूरत होती नहीं अनिल जी। कई इनके जो जितने भी होर्डिंग लगे हुए हैं उस पर तो उनकी तस्वीर तो नहीं है, बड़े बड़े नेताओं की तस्वीर है। अब इनके इंटरनल पार्टी का छोड़ दीजिएगा, 2-4 छोड़ दीजिएगा चंदन जी, तो और कहीं नहीं है। अगर 100 पोस्टर है उसमें 5 से 10 में हुलास पांडे, बाकी सब में गायब। तो हाथ कंगन को आरती किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। राजनीति में कभी कभी जो है हाथ जब दब जाता है तो उसको धीरे से निकालना पड़ता है। तो हमको लगता है कि पार्टी हुलास पांडे से इसी तरीके का जो है अपने आप को उनसे अलग कर रही है। धीरे धीरे आप देखिएगा कि वो भूली बिसरी कोई गीत हो जाएंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। को साइड कर दिया जाएगा। जिस व्यक्ति ने पार्टी को सींचा शुरू में, उनको साइड कर दिया जाएगा। देखिए, ये पार्टी अगर रहती तो हुलास पांडे जी को कभी भी पार्टी अपने पोस्टर से हटाती नहीं, लेकिन अलबत्ता यह गिरोह है। मैंने कहा कि बालू गिट्टी और सरिया और जूता चप्पल के जो डीलर हैं, जो इसमें फंड कहीं ना कहीं लगा रहे हैं, एक दीर्घकालीन उनकी इच्छा है कि उनका भी शेयर इस पार्टी में हो। तो ये बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में कर रहे हैं। पॉलिटिकल थॉट और सोच के लोग नहीं हैं। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पहले हुलास पांडे जी विधान परिषद के सदस्य रहे हैं।
मैं उनको जानता हूं, वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, लेकिन जो अभी जो वर्तमान स्थिति है, चिराग पासवान कहीं ना कहीं जो धन कुबेर लोग हैं उनके चुंगल में फंसे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उन्हीं से मार्गदर्शन लेके ये जिस तरीके से जो गतिविधि है कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और जिससे इनको बहुत भारी आने वाले समय में नुकसान होगा। जिस तरीके से एक रणनीतिकार ने पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया कि 2020 में 136 सीट पे ये चुनाव लड़े, और उसका नतीजा हुआ कि एक सीट भी ये नहीं जीत पाए। एक राजकुमार सिंह जीते थे, वो भी इनके साथ नहीं रह पाए। तो जब तक चिराग पासवान अपना एरोगेंस वाला जो रवैया है वह नहीं बदलेंगे, तब तक उनका बिहार की राजनीति में कम से कम विकास नहीं हो सकता है। आप जिस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं अनिल जी, वह धरातल पर बिहार की जनता जानना चाहती है कि क्या जमुई में 10 साल आप सांसद रहे, क्या जमुई देश में फर्स्ट हो गया? देश आप छोड़ दीजिए, 40 लोकसभा क्षेत्र है, क्या जमुई 40 लोकसभा में नंबर 1 पर है? अगर है तो उसका आप ब्लूप्रिंट बिहार की जनता और युवाओं के बीच में क्यों नहीं रख रहे हैं? आप क्यों भाग रहे हैं जमुई से? अगर हाजीपुर आपके पिता की विरासत है और आपको लगता है कि आपको संभालना चाहिए, तो क्या आप 2019 में इस विरासत को नहीं संभाल सकते थे? तो अब जो है, आपको लग रहा है कि भाई जमुई से हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो एक आपने राग अलापा है। अभी उनके कोई नेता कह रहे थे कि दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। अब बताइए कि सारे सांसद हमारे पार्टी के तरफ हैं, अब वो अकेले जमुई के एक सांसद हैं, उनको सारी सीटें मिल जाएगी गठबंधन में। गठबंधन छोड़कर वो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी को कोसा उन्होंने, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को एयरपोर्ट पर अपने 12 जनपद आवास खाली होने के बाद बुरा भला कहा उन्होंने, आदरणीय अमित शाह जी को न जाने कितनी बार उन्होंने व्यंग में कुछ कुछ कहा, लेकिन अब वो इस तरीके का सोच रखते हैं कि पूरा 6 सीट उनको मिल जाएगा, क्योंकि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकारी हैं। तो उनको देखिए, राजनीति में उत्तराधिकारी नाम का कोई चीज नहीं होता है। जनता जिसके साथ में है, और जनता अभी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ में है। आप सांसद जमुई से हैं, जमुई से इस बार जीतना आपका असंभव है अनिल जी, ये धरातल की रिपोर्ट है जी। चंदन जी, एक बात जो आ रही है सामने कि कल जिस प्रकार का प्रोग्राम कर रहे हैं संकल्प महासभा चिराग पासवान, अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों का भी इसी स्टेडियम में, अक्षयवट स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ था, जो जिस प्रकार का आप लोगों ने कहा था उस अनुरूप सफल नहीं हुआ, कुछ कुर्सियां खाली रह गई थी, आपने देखा उस समय भी वो खबर बनी थी। वैसे में क्या चिराग पासवान की कल की सभा को लेकर के, संकल्प महासभा को लेकर के आप लोग में बेचैनी है क्या? देखिए, हम लोग पुरुष हैं अनिल जी, महापुरुष नहीं है कि जब कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो मान लीजिए कि जो कुछ हल्का फल्का भी लगेगा तो उसके लिए कुर्सी छोड़कर नहीं हटेंगे। कुर्सी लेकर मेरे यहाँ कोई शौचालय नहीं जाता है। हो सकता है चिराग पासवान में हो लोग, हम देखेंगे कि कुर्सी ले ले शौचालय में पहुंच जाएंगे। तो अगर कुर्सी को खाली दिखाइएगा तो चिराग पासवान का भी बापू सभागार की वो तस्वीर दिखाइएगा जहां महिलाओं को साड़ी और कपड़ा के बदले बुलाया गया था, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। और देखिए, हमारा संसदीय क्षेत्र है और पार्टी स्थापना के दिन हम अपने संसदीय क्षेत्र में अपनी जनता से रूबरू हो रहे थे कि अब पार्टी मुख्यालय में एक कार्यक्रम ना होके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन हाजीपुर तो चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र नहीं है, यह एनडीए के एक सांसद का संसदीय क्षेत्र है। और कहीं ना कहीं गठबंधन में इस तरीके का क्रियाकलाप चिराग पासवान की राजनीति के लिए अच्छा नहीं होगा। जनता पूछेगी, जो बिहार का पासवान समाज है वह चिराग पासवान से चुनाव में हिसाब मांगेगा कि क्या आपने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जमुई को बना दिया, क्या हाजीपुर आप आ रहे हैं एक नए नारे और वादे के साथ। तो चिराग पासवान के पास देखिए देने के लिए, जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। कुछ हम कहे कि कुछ देखिए, कुछ मतलबी लोग हैं जो इनको अपने चाचा के खिलाफ किए हुए हैं। वक्त आने दीजिए, समय आने दीजिए, समय हर चीज का हिसाब देता है। बहुत लोग आकलन कर रहे हैं जी। चंदन जी, आखिरी सवाल मेरा है, जिस प्रकार से आपने सही में कहा है कि जब तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं होता है, किसी गठबंधन में जब बैठ करके मिल करके जो बातें होती है उसके बाद जब घोषणा होता है उसको सही माना जाता है। लेकिन वैसे में जब लगातार चिराग पासवान के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ही लड़ेंगे, निश्चित तौर पर लड़ेंगे और कल जो है इसका शंखनाद भी हो सकता है, वैसे में आज भी आप अपनी बात पर अडिग हैं कि केंद्रीय मंत्री, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
पशुपति पारस ही हाजीपुर से लड़ेंगे, एनडीए के प्रत्याशी होंगे हाजीपुर से, तो सिर्फ और सिर्फ पशुपति पारस। देखिए अनिल जी, चिराग पासवान और इनके नेता अपना स्टैंड समय के साथ बहुत जल्दी बदल लेते हैं। पहले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट था। अब जैसे ही एक राजनीतिक गलियारे में खबर चली कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हो सकता है कि एनडीए में पदार्पण हो जाए, ऐसी खबरें चल रही हैं आपकी मीडिया में, चिराग पासवान के नेता ने अपना स्टैंड बदल लिया पहले ही कि हम तो भाई नीतीश कुमार का नाम का जो जहर है वो भी पीने के लिए तैयार हैं। तो आप समझ लीजिए कि भाई हमको धक्को दीजिएगा तो इस गठबंधन से हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो जानते हैं चिराग पासवान, लेकिन समय आने दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि चिराग पासवान अपने जो भाई और अपने जो राजनीतिक गुरु बोलते हैं लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी प्रसाद यादव को, यह दुनिया जानती है कि राघोपुर से तेजस्वी को जिताने के लिए चिराग पासवान ने कैसा षड्यंत्र रचा और हसनपुर से तेज प्रताप को जिताने के लिए कैसा षड्यंत्र रचा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि अनभिज्ञ है, वह जानती है। और चिराग पासवान का जो एक सपना था कि बिहार में नेक्स्ट सीएम बहुत मेरा जनाधार है, बहुत भीड़ होता है, लेकिन वोट कहां है? भीड़ तो आपकी सभा में होती है, और भीड़ कैसे होती है मैं ऑन कैमरा आपको बता रहा हूं कि साड़ी कपड़ा का जो लालच और जो पैसे का लालच देकर उस भीड़ को लाया जा रहा है। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हाजीपुर के ऐसे बहुत सारे गांव हैं अनिल जी, जहां ओपनली पैसे बांटे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता वहां से हैं और सब हमको रिपोर्ट कर रहे हैं कि देखिए हमारे गांव में आए हैं और 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है कि आप आइए, गाड़ी भरकर आपको पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से चिराग पासवान की सभाओं में भीड़ होती है, लेकिन वोट कहां है? चिराग पासवान चुनाव आयोग का डेटा निकालकर क्यों नहीं सार्वजनिक करते हैं कि आपको कितना वोट मिला? आप अपना कुशेश्वर स्थान, तारापुर तो उनके जमुई लोकसभा का विधानसभा है, तो जिस नेता के विधानसभा में जमानत जब्त होता हो उसी के लोकसभा में वह आदमी दावा कर रहा है कि वह बिहार का नेक्स्ट सीएम हो जाएगा। एक विधायक नहीं है और आप सीएम हो जाएंगे। ये देखिए, क्योंकि देखिए हमारे जो दलित समाज के जो हमारे भाई हैं वह बहुत सीधे साधे होते हैं, तो इनको जो है कि बरगला लेना, तो ये तो दिल्ली है नहीं और ये चंडीगढ़ भी नहीं है, ये बिहार है, यहाँ चाणक्य की धरती है। यहाँ कोई आकर और तेला बेला समझा देगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बराबर आपको कहता हूं कि चिराग पासवान का जो ज्ञान है वह शून्य बटे सन्नाटा है, और यह साबित हो जाएगा 2024 में। यह सदन का मुंह नहीं देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जो राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति से यह 24 में लोकसभा नहीं पहुंचेंगे। यह जब तक आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का यह पैर नहीं पकड़ेंगे और माफी नहीं मांगेंगे, यह सदन पहुंचने वाले नहीं हैं। आप देख लीजिएगा, मैं दावे से कह सकता हूं। चलिए, तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह, सीधे चिराग पासवान पर आरोप, उनके ज्ञान पर आरोप, शून्य बटे सन्नाटा, और जब तक पशुपति कुमार पारस का पैर नहीं पकड़ेंगे चिराग पासवान, लोकसभा का चेहरा नहीं देख पाएंगे। हालांकि कल के प्रोग्राम के लिए जिस प्रकार से बातें हो रही है कि हाजीपुर में चिराग पासवान का संकल्प महासभा ऐतिहासिक होगा, इसमें अभी तक की सारी जो सभाएं होंगी उसका रिकॉर्ड तोड़ देगा, वैसे में रालोसपा के प्रवक्ता का दावा कल ही सभी साबित हो पाएगा। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि रालोसपा नेता का सीधे तौर पर कहना है कि चिराग पासवान हाजीपुर से जो लड़ने की बात कर रहे हैं वो गलत है, गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, और हाजीपुर से केंद्रीय मंत्री रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ही लड़ेंगे। वैसे में चंदन सिंह दाव में कैसे चाहिए वक्त बताएगा। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।